नमस्कार, विंध्य 24 के साथ मैं श्रेया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के MBA डिपार्टमेंट में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई बेरोजगार युवाओं को उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ला के हाथों प्राइवेट कंपनियों का नियुक्ति पत्र दिया गया। मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार के द्वारा नित नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, मगर फिर भी उन योजनाओं का फायदा केवल कागजों तक ही रह जाता है। इसलिए सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए CII नामक प्राइवेट कंपनी से करार किया है तथा अब प्रदेश के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और मॉडल कैरियर की जानकारी दी जाएगी, जिससे वह आगे कहीं भी जाकर रोजगार करने में सक्षम हो सकें। इसी तारतम्य में रीवा में भी CII कंपनी का नया ब्रांच खोलने का करार हुआ है, जिसकी शाखा कोष्टा में लगाई जाएगी। बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के करार में हर वर्ष 3 से 4 हज़ार युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है। दरअसल आज रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के MBA डिपार्टमेंट में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें CII नामक स्किल डेवलपमेंट कंपनी ने प्रतिवर्ष जिले के तकरीबन 3 से 4 हज़ार युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले का शुभारंभ मध्य प्रदेश कैबिनेट के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा किया गया, जिस पर उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बताया कि बाणसागर परियोजना के बाद अब दोबारा CII कंपनी के करार के कारण विंध्य के अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अभी जैसा कमिश्नर साहब ने बताया कि आज रीवा के लिए और विंध्य के लिए ऐतिहासिक दिन है। बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी और सबसे जटिल समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में रोजगार के लिए अवसर नहीं है। जिनके पास रोजगार है उनको एम्प्लॉयज की परेशानी है, और जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है वो रोजगार के लिए परेशान है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमजोरी है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया का मिशन चलाया हुआ है। पूरे देश भर में तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, जिससे ये गैप कम हो जाए और जिसको आदमी चाहिए उनको आदमी मिल जाए, और जो बेरोजगार घूम रहे हैं थोड़ा स्किल्ड हो जाए तो उनको रोजगार मिल जाए, तो ये समस्या ही समाप्त हो जाए। इस गैप को कम करने के लिए सबसे विश्वसनीय संस्था यदि पूरे देश भर में कोई है तो वो CII है। इसके लिए मैं आशीष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आसानी से ये स्थान नहीं मिलता है। आज सरकारें अपने राज्यों में इन्वेस्टमेंट के लिए नेशनल पार्टनर के रूप में यदि किसी एजेंसी को ज़्यादातर देश की सरकारों ने इंगेज करके रखा है तो वो CII को इंगेज करके रखा है। मध्य प्रदेश सरकार के हमारे ये नेशनल पार्टनर हैं। हम लोग मध्य प्रदेश में निवेश हो, इसके लिए हर दूसरे साल इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, और उसके पहले उसकी तैयारी के लिए देश भर में रोड शोज करते हैं। दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, फिर अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। हर जगह वो सारे जो हमारे बिजनेस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने का काम यदि कोई करता है तो वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII करता है। और इसलिए उद्योग मंत्री के नाते मेरा इनसे जब संपर्क बना तो मैं सोचता था कि इनसे क्या लिया जाए, रीवा के लिए क्या किया जाए। तो मेरे पास एक प्रस्ताव आया बीच में कि मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र बुधरी में स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खुलना है, जो CII वाले करेंगे। तो मैंने इनको बुलाया, फाइल मेरे पास आ चुकी थी, तो मैंने CII वालों को बुलाया और हमने कहा ये फाइल में आप लोगों का इंटरेस्ट है कि हाँ साहब ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि छिंदवाड़ा में है, दूसरा ये बुधरी में हो जाएगा। शहर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आज 2 मामलों पर आरोपियों को पकड़ते हुए खुलासा किया है, जिसमें CSP रीवा शिवेंद्र सिंह ने मामलों की पुष्टि की है। विगत कई दिनों से शहर के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण वह आए दिन अलग अलग स्थानों में जाकर बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे, जिस पर आज सिविल लाइन थाने के पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 2 मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस का कहना है कि इन दोनों मामलों में ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल बीते दिनों शहर में एक बोलेरो सवार गैंग सक्रिय था, जो राह चलते व्यक्तियों को अपना रिश्तेदार बताते हुए उन्हें लिफ्ट देकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। वहीं दूसरा गिरोह वाहन चोरी का था, जो शहर के अन्य इलाकों में जाकर मोटरसाइकिल वाहनों की चोरी करता था और उसे बाहर दूसरे शहरों पर बेचने का काम करता था। इन दोनों गिरोहों को आज मुखबिरों की सहायता से पुलिस कर्मियों की तत्परता से पकड़ा गया है तथा इन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में पूछताछ जारी है, जो भी तथ्य सामने आते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे ज़िले में इस तरह के क्राइम को पकड़ने के लिए जो है एक टीम बना रखी है। अखिलेश्वर सिंह, प्रधान रक्षक अखिलेश्वर सिंह जिसके जो है प्रमुख हैं, तो ये जानकारी, इन दोनों घटनाओं की जानकारी टीम को दी गई। दोनों ही मामलों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज में आई हुलिया के आधार पर, जो पहली घटना 14/9 को हुई थी और जो 1/10 को जो घटना हुई थी, देखा गया कि दोनों में एक ही हुलिया की बोलेरो दोनों में काम कर रही है और बड़ी मुश्किल से जो है उसी हुलिया के आधार पर, क्योंकि नंबर भी स्पष्ट नहीं था, मिट्टी लगी हुई थी और काफ़ी प्रयास करने के बाद जो है ये बोलेरो गाड़ी पकड़ में आई। बोलेरो गाड़ी जब पकड़ में आई तो फिर ये पता चला कि ये लाला के नाम से गाड़ी है, लाला और महेंद्र यादव निवासी शिवपुरवा के नाम से गाड़ी है। और फिर उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। तो उनके एक साथी उन्होंने बताया कि हमारे साथी महेंद्र पांडे करके हैं, सुनील पांडे शायद नाम उनका, उनके साथी हैं, उन्होंने मिल के वारदात की है। इनके बुलाकर जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी जो है वारदात करना स्वीकार किया। दोनों घटनाओं में जो भी सामान चोरी गया था, 35,000 रुपये जो 14 वाली घटना में चोरी हुए थे वो, और जो 3,500 रुपये दिनांक 1/10 की घटना में चोरी हुए थे वो इनसे बरामद किया गया है। साथ में जो उनका ATM कार्ड भी चोरी गया था, ATM कार्ड और परिचय पत्र वगैरह चोरी गया था, वो सामान भी हमने बरामद कर लिया है। ये पुलिस अधीक्षक रीवा श्री सुशांत कुमार सक्सेना जी ने जब पदभार अपना ग्रहण किया था रीवा में, उस समय मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं रीवा में बहुत हो रही थी और एवरेज 1 या 2 मोटरसाइकिलें रोज़ चोरी जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और सभी थाना प्रभारियों को, सभी थानों को लगातार मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ने के निर्देश दिए। इसी क्रम में अभी कुछ दिनों पहले कई गिरोहों का पर्दाफाश किया गया है। अभी एक दिन जैसे समान थाने में 10 मोटरसाइकिलें एक साथ जब्त हुई थी, उसके पहले 6 मोटरसाइकिलें जब्त हुई थी, फिर एक बार 18 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। उसी क्रम में उसी टीम ने, जो जिला स्तर पर जिसके मुखिया जो हैं प्रधान रक्षक अखिलेश्वर सिंह हैं, इसी टीम ने अभी 2 मोटरसाइकिलें फिर से बरामद की है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी का नाम रिंकू विश्वकर्मा है, जो ग्राम मैदानी थाना चौराहा का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी सुनील पांडे है, ये भी मैदानी चौराहा का रहने वाला है। इन दोनों से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनके संबंध में थाना सिविल लाइन में पहले से अपराध पंजीबद्ध है। ये पहले भी पकड़े जा चुके हैं चौराहा थाने में और अभी इसी आधार पर उनसे पूछताछ की गई, जिनसे 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। अभी तो ये जो 2 मोटरसाइकिलें पकड़ी हैं ये सिविल लाइन क्षेत्र की हैं। इसके पहले चौराहा थाना में क्षेत्र से मोटरसाइकिलें चुराई थी, उसमें पकड़े गए थे। शहर के राजनिवास भवन में आज गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने गौ मंत्रालय बनाने को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद ज्ञापित किया। विगत दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो में आयोजित एक सभा में प्रदेश कैबिनेट में अलग से गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा की थी, जिसका स्वागत करते हुए आज गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने धन्यवाद देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया तथा उक्त घोषणा को सराहनीय बताते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान का यह ऐलान स्वर्णिम मध्य प्रदेश की आधारशिला है, जिससे प्रदेश में गौवंश को बचाने के लिए तथा गौ संरक्षण को आर्थिक और सामाजिक मदद मिल सकेगी। वहीं गौ संरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को गायों की रक्षा करने के लिए उनके मलमूत्र का उपयोग बहुतायत रूप में करना चाहिए, जिससे हमारे समाज व देश को एक नई दिशा में जोड़ा जा सकेगा तथा गायों की रक्षा हो सकेगी। नवाचार हम बनाएंगे और मुख्यमंत्री जी ने आचार्य श्री की आज्ञा लेकर के गौ मंत्रालय की घोषणा कर दी। प्रश्न ये उठता है कि आखिर गौ मंत्रालय क्या करेगा। मेरे ट्विटर में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि पशुपालन मंत्रालय था तो गौ मंत्रालय बनाने की ज़रूरत क्या थी। मैंने कहा यदि आप गधे और घोड़े के बीच में और गधे घोड़े जैसा न्याय गाय के साथ करोगे तो गाय के प्रति जो सेंटिमेंटल बनता है, जो भावनाएं बनती हैं, और गावो विश्व से मेरे पास इतने पत्र आते हैं कि गाय को आप राजमाता घोषित कराओ,
गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराओ। मैंने कहा हमारे वेदों ने गावो विश्वस्य मातरा कह करके जब विश्व की माँ उसको घोषित कर रखा है, तो उसके लिए बेहतर कोई योजना बनाना ज़्यादा अच्छा है, ना कि राष्ट्रमाता या राजमाता घोषित करा देने से। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, लेकिन महात्मा गांधी के स्टैच्यूज की क्या हालत होती है, केवल 2 अक्टूबर के दिन उनकी खोपड़ी साफ करने की याद आती है, अन्यथा चील कौवे उनके ऊपर जो है वो बिट कर देते हैं। तो ऐसी राजमाता घोषित कराने की अपेक्षा कोई योजना बन जाए, उस ढंग से हम काम करें। तो मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर गोवंश सर्वाधिक सुरक्षित रह सकता है और उसका आधार जंगल है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि अभयारण्य ही एकमात्र विकल्प बनता है। दूसरा, किसानों से अपील की जाए कि अपने अपने घर में आप गोवंश का पालन करिए और किसान के पास जो गोबर होता है, जो गोमूत्र होता है, उसको नवाचार विधि से वो कैसे उपयोग कर सकता है, ये यदि हम मंत्रालय बना लेंगे और उसकी रीति नीति बना लेंगे तो मुझे लगता है एक स्वतंत्र बजट भी मिल जाएगा। क्योंकि आज हम गौशालाएँ रोज़ रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अब गौशालाएँ रजिस्टर्ड होती हैं, उनमें गोवंश आ रहा है, सड़कों वाला गोवंश आ रहा है। ये गोवंश ना तो शिवराज सिंह चौहान जी के पिताजी का पाला हुआ गोवंश है और ना अखिलेश्वरानंद के बाप का गोवंश है। ये गोवंश जिनका है, यदि हम उनको जिम्मेदार नहीं बना पा रहे हैं तो हमें ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। छात्र संगठन NSUI के द्वारा आज कॉलेज चौक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुतला दहन किया गया, जिसमें छात्रों ने विद्यार्थी परिषद की मान्यता को समाप्त करने की मांग की है। बीते दिनों मंदसौर जिले में डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का पैर पकड़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया तथा विपक्ष सहित अन्य कई दलों ने विद्यार्थी परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे निंदनीय करार दिया था, जिस पर आज छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं में भी रोष व्याप्त है कि कैसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गुरुओं से अपना पैर पकड़वा रहे हैं। छात्र संगठन NSUI के द्वारा आज विद्यार्थी परिषद की कार्यप्रणाली का विरोध करते हुए प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुतला दहन किया गया। इसी कड़ी में शहर के कॉलेज चौक में रीवा जिले के NSUI कार्यकर्ताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराते हुए आज विद्यार्थी परिषद का पुतला फूंका तथा गुरुओं से पैर पकड़वाने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मान्यता रद्द करने की मांग की है। सिमरिया तहसील स्थित न्यू सैनिक विद्यालय में आज अभिभावक मातृत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में पहुंचकर अभिभावकों ने अपने बच्चे की कमी तथा अच्छाई पहचानी। जिले के सिमरिया नगर परिषद स्थित न्यू सैनिक स्कूल में आज अभिभावक मातृत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 300 अभिभावकों ने पहुंचकर अपने बच्चों के भविष्य पर विद्यालय के शिक्षकों से चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि यह कार्यक्रम अभिभावक एवं विद्यालय के छात्र छात्रों के भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे अभिभावक अपने बच्चों के पढ़ाई एवं अध्ययन के बारे में शिक्षकों से बात कर सकते हैं एवं अपने बच्चों के पढ़ाई का स्तर भी समझ सकते हैं। इसके साथ ही विद्यालय की तरक्की के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में हमारे विद्यालय ने तरक्की की है तथा हमारे विद्यालय से होनहार विद्यार्थी अपनी प्रतिभाओं के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी हमें प्रसन्नता है। तो ये अभिभावक सम्मेलन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे अभिभावक की स्कूल के प्रति निकटता बढ़ जाए। हमारे अभिभावक के मन में विद्यालय के प्रति निकटता बढ़ने से क्या होगा कि शिक्षक के प्रति उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं रहेगी और वो अपनी पूरी बातें हमसे डायरेक्ट कह सकते हैं और अपने बच्चे की क्या दिक्कतें हैं, विद्यालय में उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं जो बच्चा कह नहीं पाता, वो हमसे वो बताएंगे, जिन्हें हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और जब हम उनके जो दिक्कतें उनको दूर करेंगे तो हमारे विद्यालय का स्तर बढ़ेगा और हमारे विद्यालय में भी सुधार होगा। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्य 24 के साथ। धन्यवाद।